either true or false, right? ये लेस देन का हो गया, सेम सब में करते हैं। अगर इक्वल टू ऑपरेटर का एग्जांपल देखें, सो इक्वल टू ऑपरेटर में क्या होगा, डबल इक्वल टू ऑपरेटर होगा, उसके लेफ्ट में एक वैल्यू होगी, उसके राइट में एक वैल्यू होगी। क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, यानी क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और ट्रिपल इक्वल टू में क्या होगा, ट्रिपल इक्वल टू में यहाँ इन दोनों के बीच में 3 बार इक्वल टू का साइन आएगा, राइट? तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू के साथ साथ उसका टाइप भी चेक करेगा। जैसे सेम करते हैं, यहाँ पे भी मैं 20 लिख दूँ और यहाँ पे भी मैं 20 लिख दूँ, राइट? यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है, दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है? तो ये तो ट्रू रिटर्न करेगा ही करेगा। इसके अलावा अगर ऐसा है, यहाँ पे सपोज 20 एज ए स्ट्रिंग है, इस तरीके से है, 20 क्या है, एज ए स्ट्रिंग मैंने पास किया है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगा के चेक कर रहा हूँ कि क्या ये 20 और ये 20 इक्वल है। तो आप डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स लगाओगे तो कहेगा हाँ सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये सिर्फ उसके अंदर की वैल्यू चेक करता है, इस ऑपरेटर के लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। तो यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है, राइट? तो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर आप सेम इसमें रिटर्न चेक करोगे, यहाँ पे भी ये सेम वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू में, अगर आप यहाँ चेक करोगे ट्रिपल इक्वल टू के साथ, तो ये पहले वैल्यू तो चेक करेगा 20 20, तो उसे भी सेम दिखेगा। बट ये स्ट्रिक्ट इक्वल टू है ना, स्ट्रिक्ट मतलब कि वैल्यू के साथ उसका टाइप भी चेक करेगा, तो इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा और इसका टाइप क्या आएगा, नंबर आएगा। इसलिए क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? सर ऊपर वाले में भी तो स्ट्रिंग और नंबर है, डबल हाँ इक्वल में। हाँ, स्ट्रिंग में नंबर है तो यहाँ पे टाइप नहीं चेक करता ना, ये सिर्फ उसके अंदर की कंटेंट मैं लिख दे रहा हूँ ना। ये फिर डबल इक्वल में फिर टाइप नहीं चेक करता, ट्रिपल इक्वल में करेगा। हाँ, इट चेक्स ओनली वैल्यूज, ठीक है? किसकी वैल्यू की बात हो रही है, इन दोनों के, इस ऑपरेटर के लेफ्ट एंड राइट की बात हो रही है, राइट? ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू, इट चेक्स ओनली वैल्यूज नॉट टाइप्स, ठीक है? उसका टाइप नहीं चेक करता है। और जो स्ट्रिक्ट इक्वल टू होता है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू इट चेक्स वैल्यूज एंड their types as well, their types, it checks both, ठीक है? ये दोनों चेक करता है। तो पहले चेक किया, वैल्यू तो सेम है दोनों की, राइट? लेकिन जब उसकी टाइप चेक किया उसने, डेटा टाइप उसका क्या है, तो इसका नंबर था, इसका सॉरी इसका स्ट्रिंग था, इसका नंबर था, इसलिए इसको रिटर्न क्या कर दिया, इसने फॉल्स कर दिया, ठीक है? यहाँ पे क्या था, सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा था, वैल्यू सेम थी इसलिए रिटर्न कर दिया उसने ट्रू। कोई कंफ्यूजन है उसमें? नो सर। ठीक, सेम नॉट इक्वल टू का है, नॉट इक्वल टू में भी अगर आप देखोगे, नॉट इक्वल टू जैसे मैंने रुके यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग लिखा 20 20 20 20 और नॉट डबल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू से मैं चेक कर रहा हूँ, तो क्या रिटर्न करेगा ये,
ये क्या यहाँ पे डबल इक्वल टू है, राइट? डबल ट्रिपल इक्वल टू नहीं है, और नॉट लगा है। नॉट मतलब कि इसका निगेशन। सो जो ये वर्क कर रहा था, राइट, यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा ही फॉल्स होगा। है। इसका जस्ट रिवर्स होगा। तो चूंकि अगर मैं ये नॉट यहाँ से हटा दूं, राइट, तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे 20 है, और ये डबल इक्वल टू है, उसके साथ नॉट डबल इक्वल टू है यहाँ पे, तो टाइप से चेक करेगा नहीं, राइट? तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। एक सेकेंड। हेलो। हेलो, अगर टेबल तो ले आओ। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी गाइस? यस सर। यस हाँ सर, ठीक। श्योर। मैं कह रहा था, अगर आप डबल इक्वल टू चेक करोगे, राइट, देन ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, राइट? और फिर मैं अगर यहाँ पे नॉट लगा दूं, राइट, नॉट लगा दूं, देन इसका जस्ट ये रिवर्स कर देगा इसको, राइट? तो क्या करा अब मैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू नॉट इक्वल, मीन्स इक्वल नहीं है। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। इसलिए क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, राइट? तो ये चेक करेगा कि क्या ये और ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं चेक कर रहा है, इक्वल नहीं है चेक कर रहा है, राइट? तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है। ठीक है। और अगर हम स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू की बात करें, कॉपी करते हैं सेम एग्जांपल यहाँ पे। इसका लाइन का आंसर बताओ, 66 का। ध्यान से देख के बताना, ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स है सर। पहले मैं स्पेलिंग सही करूँ। RETURNS लिखे जा रहा हूँ। इतनी ज्यादा गलत। ठीक है। हाँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ। फॉल्स आएगा फॉल्स। सर। फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? तो अगर मैं इसके पहले यहाँ पे नॉट लगा दूं, अब क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। टू आएगा। यस सर, ट्रू। इसका उल्टा कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इसको जब भी आप ट्रिपल इक्वल टू के साथ इसको नॉट को देखना, तो पहले क्या करना, चेक आप पहले चेक करना इसकी वैल्यू दोनों की। अगर वैल्यू सेम है, देन उसका टाइप चेक करोगे। अगर टाइप हो गया, दोनों सेम हो गया, फिर यहाँ पे आप सिंबल देखना। अगर नॉट है, तो जो भी आपका रिजल्ट आया है उसका रिवर्स कर देना है। तो अगर मैं नहीं लगा रहा था ये, तो दोनों इक्वल आ रहा था, सॉरी, दोनों का वैल्यू फॉल्स आ रहा था, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो फॉल्स का इसने क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। ठीक है। और ग्रेटर और लेस देन तो बिल्कुल सिंपल सा है। ट्वेंटी फाइव लिख दिया। ठीक है। तो ये ग्रेटर देन सिंबल, ये ग्रेटर देन सिंबल है। इसका लाइक काम क्या है कि ग्रेटर देन चेक करने का। तो इसके जो लेफ्ट में होता है, राइट, उसको चेक करता है क्या ये राइट वाले से बड़ा है। अगर बड़ा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो 25 ग्रेटर देन 20, करेक्ट है ना? तो फॉल्स क्या है सर। रिटर्न करेगा? यस फॉल्स सर। कैसे है भाई? 25 ज्यादा नहीं है 20 से? यस सर। हाँ, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यस सर। अगर आप लेस देन में देखोगे, अगर आप लेस देन में चेक करोगे, तो क्या रिटर्न करेगा ये? अब इसका ये जो ये ग्रेटर देन, सॉरी, ये लेस देन का सिंबल है। तो ये चेक करेगा कि जो आपके इस ऑपरेटर के जो लेफ्ट में है, क्या वो वैल्यू छोटी है राइट वाले से, है क्या?
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो क्या 25 लेस देन 20 ऐसा है? No, sir. तो ये क्या रिटर्न कर देगा? फॉल्स। फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। और अगर ऐसा होता 18 लेस देन 20 होता तो क्या रिटर्न करता? True. ट्रू। ट्रू रिटर्न करता। ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा? यहाँ पे आपका पहले ग्रेटर का सिंबल आएगा एंड देन इक्वल टू का आएगा, राइट। तो ये सेम इसी तरीके से है, यहाँ पे ग्रेटर था, बस यहाँ पे इक्वल भी चेक करेगा। अभी तक यहाँ पे सिर्फ क्या चेक कर रहा था कि लेफ्ट वाली वैल्यू ग्रेटर हो। अब क्या करेगा? ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी चेक करेगा। या ग्रेटर है तब भी रिटर्न करेगा ट्रू, इक्वल है तब भी रिटर्न करेगा ट्रू, राइट। तो क्या 25 जो है 20 से ज्यादा या बराबर है? या Yes, मैं sir. या शब्द बोल रहा हूँ, राइट। या तो इससे क्या हो, 20 से ज्यादा हो 25, या तो इक्वल हो। तो चूंकि पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ग्रेटर देन है, तो क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न True. करेगा। और अगर यहाँ पे मैं 20 लिख दूं तो अब क्या रिटर्न करेगा? ये True. ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? तो भी क्योंकि ट्रू आएगा सर। हाँ, क्योंकि इक्वल भी चेक कर रहा है ग्रेटर के साथ साथ। और बट अगर मैं ऐसे कर दूं यहाँ पे, या मैं यहाँ पे 10 कर दूं, अब चेक करूं False. तो अब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके। सेम वे में इसका देख लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू का। यही कॉपी करते हैं, तीनों वैल्यू हटाते हैं। सिंबल चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन और इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ठीक है। अब आप बताओ, क्या 25 छोटा या बराबर है 20 के? No, sir. नहीं है ना, तो क्या रिटर्न कर देगा? ये False. फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स। और क्या 20 इज लेस और इक्वल टू 20? Yes, sir. True आएगा. Equal है is ना, a true. क्योंकि हाँ, क्योंकि लेस तो नहीं है बट इक्वल है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा ये। क्या 10 लेस और इक्वल टू 20 है? Yes, sir. True आएगा. है ना, 10 छोटा है 20 से, हाँ. तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, और इसको आई थिंक एग्जांपल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, यही से समझ में आ रहा है। Yes, ठीक sir. है। आप लोग कर लेना, एक एक बार कर लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन इस ऑपरेटर्स के बाद हम लोग पढ़ने वाले थे आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ने वाले थे, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से होते हैं? एंड होता है, आर होता है, और नॉट होता है। आपने लाइक बीटेक में या एमसीए बीसीए किसी में आपने पढ़ा होगा, राइट। गेट होते थे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, राइट। तो जावा उसे में पढ़ा है सर। हाँ, जावा में भी आपने पढ़ा होगा, एज ए ऑपरेटर पढ़ा होगा। बट सिलेबस में भी रहा होगा ना, आपने कई टाइप्स के गेट पढ़े होंगे, लॉजिक गेट्स। सो उसी तरीके से ये भी चलता है। उसके 3 यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। ठीक है। तो कौन से हम लोग पढ़ने वाले थे? फोर्थ वन, लॉजिकल। ये यूज क्यों होते हैं?
जैसे अभी तक यहाँ हम क्या कर रहे थे कि एक बार में एक ही वैल्यू चेक कर रहे थे ना, सिर्फ इतना चेक किया क्या 25 20 से छोटा या बराबर है, राइट? या 20 क्या लेस आर इक्वल है 20 के, या 10 लेस आर इक्वल टू 20 के, राइट? पर अगर हमें एक से ज्यादा ये ऑपरेटर्स कंबाइन करने हुए, जैसे इसके साथ मैं ऐसे कंपेयर करना चाहता हूँ कि कोई मेरे पास वैल्यू है, मैं उसको इस तरीके से चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 10 से छोटी है, और फिर और एक कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 50 से बड़ी है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा आपको कंडीशंस कंबाइन करने हुए, वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कि यही वाले, ये क्या कंडीशन बेस्ड है ना। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, सेटिस्फाई हुआ तो ट्रू करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, राइट? तो इन्हीं को कंबाइन करने के लिए इट इज यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट STATEMENT, हाँ सही है। और स्टेटमेंट होते क्या है, पहली बार हमने देखा ना इसमें स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, आपका जो भी लाइन का आप कोड देखो, राइट? जैसे आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, जैसे आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, या एक स्टेटमेंट हो गया, या दूसरा स्टेटमेंट हो गया, राइट? अगर आप कॉलन नहीं लगा रहे हो तो उसको स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया लेट ए, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इसको स्टेटमेंट नहीं कंपेयर चेक कंसिडर करेगा। आप यहाँ पे अगर लेट बी आप लिख दोगे, ऐसे लेट बी, आई थिंक मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई ले लेते हैं, यहाँ पे लेट एक्स ले लिया और लेट वाई ले लिया, राइट? तो इन दोनों को सेपरेट स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करेगा। आई मीन ऑटोमेटिक वो इंसर्ट कर देगा इसमें, यहाँ पे सेमी कॉलन ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देगा अगर आप नहीं दे रहे हो। बट अगर आप सेम लाइन में लिखोगे, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कॉमा वाई, अभी आप पूरा एक स्टेटमेंट हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया है, राइट? तो इसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर सेमी कॉलन लगा रहे हो वो एक स्टेटमेंट हो गया, या नहीं भी लगा रहे हो तो भी, अगर आप यहाँ नहीं भी लगा रहे हो तो भी वो अब ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड कर देगा। जो भी लाइन आप लिख रहे हो, राइट, उसको एज ए स्टेटमेंट कंसिडर करता है। तो मैं क्या बोल रहा था, इट इज यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको कंबाइन करने के लिए, एक से ज्यादा हमारे पास अगर कंडीशंस है उनको कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इसके कौन कौन से अब एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा एक एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एम परसेंट से, ठीक है? और जो दूसरा है, कैप्स में लिखते हैं इसको, ये एंड ऑपरेटर हो गया। दूसरा हो गया और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को कैसे डिनोट करेंगे हम, और ऑपरेटर को दो पाई सिंबल, ये जो पाई वाला सिंबल होता है, यस सर। ठीक है? ये होगा आपके कहाँ कीबोर्ड के बैक स्पेस के जस्ट नीचे होगा, आपके कीबोर्ड पे बैक स्पेस जो की है उसके जस्ट नीचे होगा, पाई सिंबल बोलते हैं उसको। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड वाला है वो क्या है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को कैसे डिनोट करेंगे, जो वन के ऊपर, राइट, जो एक्सक्लेमेशन का जो साइन है, ये वाला ट्रांसलेशन। यस सर। वन की पे होता है ना, नंबर जहाँ वन है, यही नॉट ऑपरेटर है। और यही ऑपरेटर अभी हमने देखा था, कहाँ लगा था, यहाँ देखो लगा है, राइट? तो ये जस्ट Not रिवर्स कर देता है, निगेशन के लिए यूज होता है। इसके पहले अब कोई भी कंडीशन होगी उसका जस्ट ये रिवर्स कर देता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है? आप क्विकली देख लेते हैं इसका भी। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल
एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सपोज लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया ट्रू, ठीक है। लेट ए इक्वल टू ट्रू ले लिया और बी इक्वल टू फॉल्स ले लिया। तो यहाँ दो स्टेटमेंट्स हो गए, है ना, एक ट्रू हो गया और एक फॉल्स हो गया। अब मैं इनको कंबाइन करके चेक करना चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज करके। कौन कौन से? आर ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। तो मगर मैं ऐसे करूँ, ए एंड देन एंड ऑपरेटर और बी, ठीक है। तो ए क्या रिटर्न करेगा? पहली वैल्यू हमारी ट्रू है जो कि ए है, राइट, और दूसरी वैल्यू जो बी है उसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो अगर आप एक ट्रू वैल्यू एक फॉल्स वैल्यू का आप उसके बीच में अगर एंड करोगे, देन ये हमारा रिटर्न करेगा फॉल्स। आपने अगर गेट पढ़ा होगा तो ये चीज आप वहां से रिलेट कर पा रहे हो। बट आप ऐसे समझ सकते हो कि जो फॉल्स वाली वैल्यू, राइट, उसको आप जीरो से समझ सकते हो। तो अगर आप जीरो को किसी भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे, देन रिजल्ट हमारा जीरो ही आने वाला है, राइट। तो अगर आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हो, अगर उसमें से एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स है, देन हमारा रिटर्न की देन हमारा रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। अगर यहाँ मान लिया आपके पास कोई और भी होता है, यहाँ सपोज एक सी होता है, राइट, और सी में भी मान लिया ट्रू ही है, सी में भी मान लिया अगर ट्रू है, और उसको भी अगर आप यहाँ एंड के साथ इसको कंपेयर कर रहे हो, सी को भी, राइट, तो आप देखोगे ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है, राइट। तो यहीं उसे फॉल्स मिल गया, देन यहीं से उसको फॉल्स रिटर्न कर देगा, लास्ट वाला वो चेक ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी होती है, एंड ऑपरेटर हमेशा आपके लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट, और चेक करते हुए जाएगा। जैसे उसको एक भी अगर फॉल्स वैल्यू मिली, तुरंत वो पूरा शॉर्ट सर्किट करके वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, राइट। अगर सारे ट्रू हैं, राइट, अगर सारे ट्रू हैं, देन इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। मीन्स जितने आपने यहाँ एंड ऑपरेटर से जितने भी वैल्यू आपने अटैच किया है, ए बी सी या डी, अगर उन सबकी वैल्यू सबकी सब ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर उनमें से एक भी अगर फॉल्स वैल्यू है या फॉल्सी वैल्यू है, देन इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। फॉल्सी वैल्यूज क्या होती है अभी हम लोग आगे देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में जैसे अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग डाल रहे हो या नल वैल्यू कहीं लिख रहे हो या अनडिफाइंड वैल्यू लिख रहे हो, राइट, तो उसको जावास्क्रिप्ट एज ए फॉल्सी वैल्यू कंसीडर करता है। मीन्स उसका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स कंसीडर करेगा अगर आप एंड ऑपरेटर के साथ यूज करोगे उसको, या किसी इफ ब्लॉक के साथ यूज करोगे तब भी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना जानो, अगर एंड ऑपरेटर के साथ कोई भी फॉल्सी वैल्यू सॉरी फॉल्स वैल्यू है, देन उसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक। यही पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। सी हटा दिया। ये वैल्यू कब आएगी? जब आप कंसोल इसको करोगे तब आएगी। मैं इसको समझाने के लिए ऐसे एरो सिंबल का यूज करके इसका आउटपुट यहाँ लिख दे रहा हूँ, राइट। अगर आप इसको कोड में लिखोगे, मैं एक करके लिख दे रहा हूँ, यही कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, ए बी सी मैंने पहले लिख रखा है ना, कोई ना। एक्स ले लिया, ओ वाई ले लिया, और इसको जेड ले लिया। क्या समस्या है इसे? अच्छा, इक्वल टू नहीं लिखा, ठीक है। एक्स ले लिया, एक्स की वैल्यू ट्रू रखा, वाई की वैल्यू फॉल्स रखा और जेड की वैल्यू ट्रू रखा, राइट। और मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है? मुझे, मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू मैं प्रिंट करूँ, तो इसको मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, CONSOLE, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग
और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा। ठीक है, जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। 2 बार क्यों लिखती है? ठीक है, ऊपर वाला कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं। हाँ, यहाँ कोड रन होके आ गया। तो अगर आप इसका कंसोल देखोगे, राइट, इसको मैं रन कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। ठीक है, और ये कंसोल दिख रहा है? कंसोल ब्राउजर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ब्राउजर नहीं दिख रहा सर। ओके ओके, अब हाँ सर। अब दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कह रहा है अनकॉट रेफरेंस ए इज नॉट डिफाइंड। ए हमने कहाँ से यूज कर लिया? अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया ना, एक्स वाई जेड चेंज कर दिया, यानी इसको भी एक्स वाई जेड करना पड़ेगा। एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करेगा, जितने भी आपने यहाँ वैल्यू डाला है उसकी वैल्यू चेक करेगा, अगर उनमें से एक भी जैसे ही फॉल्स मिला तुरंत वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो एक्स एक्स चेक किया, एक्स की वैल्यू ट्रू मिली यहाँ पे, राइट, एंड ऑपरेटर चला गया, वाई देखा, वाई उसे फॉल्स मिल गया, राइट, तो तुरंत उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। वो एक्स, अगला जो एक्स नहीं है जेड होगा, ठीक है, वो जेड को चेक ही नहीं करेगा, राइट, क्योंकि यहीं पे क्या हो गया, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। एंड ऑपरेटर का काम ही होता है कि जैसे ही उसने एक कोई फॉल्स वैल्यू मिली तुरंत वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये फॉल्स रिटर्न कर दिया। और क्या था? और ऑपरेटर था, और ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करेगा अगर उनमें से जितनी भी वैल्यू है, राइट, उनमें से अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो इनका आउटपुट ट्रू आएगा। सिंपल, यही करते हैं जल्दी से। अब मैं यहाँ प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग और ऑपरेटर का यूज करके। कैसे? एक्स और वाई और जेड। और अब और ऑपरेटर का क्या काम है, उनमें चेक करेगा, लेफ्ट से राइट भी कैलकुलेट करेगा, लेफ्ट से चलेगा, फिर मिडल में, फिर राइट में, राइट। अगर उसे एक भी वैल्यू अगर ट्रू मिली, देन पूरा इसका जो आउटपुट है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर उसको पहले फॉल्स मिली, देन तभी वो नेक्स्ट चेक करेगा, फिर से फॉल्स मिली, देन फिर वो नेक्स्ट चेक करेगा, राइट। अगर उसे शुरू में ही ट्रू मिल गया, देन तुरंत ट्रू रिटर्न कर देगा, आगे की वैल्यू चेक करेगा ही नहीं। या यहाँ पे फॉल्स मिला तो फिर इसकी वैल्यू अगर ट्रू मिल गई तो फिर तुरंत ट्रू रिटर्न कर देगा, आगे जेड की वैल्यू चेक करेगा ही नहीं। कोड नहीं दिख रहा है सर। कोड नहीं दिख रहा यार, आज क्या हो रहा है? सर चिपक रही है स्क्रीन, एक जगह फ्रीज हो जाती है। अभी दिख रहा है? हाँ अभी तो दिख रहा है, लेकिन बार बार फ्रीज हो रही है, जो कुछ आप पढ़ा रहा वो नहीं दिख रहा। ये फिर अभी जो आपने बताया वो कुछ दिखा ही नहीं है। यार मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आज कुछ इशू लग रहा है। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके,